और बात चुनाव से जुड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में कल तीसरे चरण के लिए 62 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं राज्य में चौथे दौर के लिए भी प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। उधर बात अगर केरल और तमिलनाडु की करें तो वहां पे भी राजनीतिक सरगर्मियां लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के 6 चरणों के चुनाव का तीसरा चरण गुरुवार को होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। राज्य में तीसरे चरण में 62 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में मुर्शिदाबाद की 22, नादिया की 17, कोलकाता उत्तर की 7 और बर्दवान जिले की 16 सीटों पर 1,37,42,000 मतदाता 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन 62 सीटों के लिए 418 उम्मीदवारों में 34 महिलाएं हैं, 61 करोड़पति उम्मीदवार हैं और 80 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 75,000 केंद्रीय पुलिस बलों समेत 1 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मिल रही शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने सिर्फ कोलकाता उत्तर की 7 सीटों पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग 1,531 बूथों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखेगा। साथ ही 2,425 बूथों पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी। The central forces are there for as we are doing in earlier phases as well. For every polling station location, there will be a minimum of half section of central police forces. Depending upon the number of polling stations at that particular location, this may even increase. And there will be a lot of outer ring interventions as well. So at the polling station, there will be the CRPF, and there will be one lathi wielding state police who will be in charge of maintaining the queue outside the polling station itself. जबरदस्त गर्मी और चुनावी सरगर्मी के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनीतिक रूप से काफी चर्चित रहने वाले इन जिलों में कुल 3,401 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने की सारी तैयारियां मुकम्मल है और तकरीबन 700 कंपनी केंद्रीय वाहिनी के साथ ही साथ राज्य पुलिस बल को भारी मात्रा में तैनात किया गया है। पोलिंग पार्टीज अपने गंतव्य की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हैं। इस बीच चौथे दौर के चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री गुरुवार को पश्चिम बंगाल आएंगे। प्रधानमंत्री राज्य के बाशिरहाट और हावड़ा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर तृणमूल उम्मीदवार रजक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने मोला पर भड़काऊ बयान देकर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बात केरल की करें तो सत्तारूढ़ यूडीएफ ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और किसान पेंशन को बढ़ाकर 1,000 करने का वायदा किया है। केरल में राजनीतिक हिंसा काफी आम बात है। खास तौर पर कुन्नूर जिला राजनीतिक हिंसा के लिए सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर ऐसी ही हिंसा का शिकार रहे मास्टर सी सदानंद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो कुथुपरम्बा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। सदानंद मास्टर और कम्युनिस्टों के बीच अदावत काफी पुरानी है। सदानंदन कभी सीपीएम में हुआ करते थे, लेकिन बाद में आरएसएस में शामिल हो गए। इससे नाराज सीपीएम कार्यकर्ताओं ने 1994 में सदानंदन के दोनों पैर काट दिए, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव मैदान में हैं। उधर कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टीएमके के साथ गठजोड़ कर चुनाव मैदान में है। न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।